हाईवे वाला भूतिया ढाबा। एक दिन सुरेश देर रात वीरान सड्डीक से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोर की भूख लगने लगी। कुछ और दूर चलने के बाद अब सुरेश की हालत और ज्यादा खराब होने लगी, बहुत तेज भूख के कारण। अब तो उसकी आंखें सिर्फ खाना ही तलाश रही थीं। अब तो उसे गाड़ी चलाने के लिए ध्यान लगाने में भी मुश्किल होने लगी। फिर उसने गूगल मैप खोला और होटल ढाबा सब खोज लिया, मगर 15 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे? मटर पनीर, छोले भटूरे, दाल चावल, पुड्डी कचौरी या मस्त लस्सी लेकर आऊं? सुरेश, भाई साहब जो भी अच्छा खाना बना हो दे दो। ढाबा मालिक नौकर को खाना परोसने को कहता है। नौकर खाना लेकर सुरेश के सामने खाना रखकर जाने लगा। तभी सुरेश ने उसे आवाज दी, भाई पानी भी रख जाना यार। तभी वेटर पीछे मुड़कर गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी सुरेश ने चारों तरफ नजर घुमाई। ढाबा पूरा खाली, सिर्फ मालिक और नौकर है। वहां टेबल एकदम गंदी कमरे में भी मकड़ियों के झालों ने कब्जा कर रखा था। सुरेश बहुत डर गया। ये सब ढाबा मालिक देख रहा था। उसने तुरंत सुरेश को समझाया। मालिक ने कहा, यह भूतिया ढाबा नहीं है, ये तो बस रामू है ना, हर बार का यही नाटक होता है इसका। असल में यह होगा, बहुत ज्यादा योगा करता है तो इसकी गर्दन लचीली है। और देखो आज फिर तो उसे डरा दिया, इसको निकाल भी नहीं सकते ना। यहाँ वीरान जंगल में कोई आता भी नहीं काम करने। बाकी टेबल गंदा है क्योंकि ज्यादा लोग आते नहीं यहाँ। हालांकि लोग कहते जरूर है इस रास्ते पर होटल ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में लोग यहाँ आते ही नहीं। गाड़ियां धूल उड़ाते हुए निकल जाती हैं। सुरेश सब समझ जाता है और वह बिना कुछ बोले रोटी, दाल चावल, छोले पनीर और फिर लस्सी सब छट कर दिया। खाना खाते ही सुरेश को नींद आने लगी। इतने में ढाबा मालिक खुद ही बोला, ढाबा मालिक अब रुक जाओ, सुबह जाना। रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। सुरेश, ऐसा क्यों? आगे क्या लुटेरे हैं? क्या यह रास्ता सुरक्षित नहीं है? ढाबा मालिक, ना, अब आगे उससे भी ज्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर लोग कम आते हैं। इसलिए कम आते हैं क्योंकि रास्ता भूतिया है। 10% लोग ही यहां से बाहर निकल पाते हैं, बाकी बेमौत मारे जाते हैं। सुरेश, आखिर ऐसा भी क्या इस रास्ते पर? सुरेश, इस रास्ते पर आगे 50 किलोमीटर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वहां असल में कोई ढाबा नहीं है, कुछ भूतों का बनाया हुआ भ्रमजाल है। बहुत पहले वहां एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक और उसकी पत्नी और उसकी एक जवान बेटी ढाबा चलाते थे।